और शानों में भी मैं ही बड़ा हूं। हमारा दीन ये नहीं सिखाता, हमारा दीन ये सिखाता है तेरे पास डिग्री कितनी भी बड़ी हो, सफेद बालों वाला आ जाए तो उसके लिए इज्जत से खड़े हो जाया करो। होते हो खड़े? कौन होता खड़ा? कोई खड़ा होने तैयार नहीं। कोई बड़ा बूढ़ा आ जाए उसे जगह देने तैयार नहीं। एक बड़ा बूढ़ा खड़ा रहता है और 18 साल का कड़ियन जवान बैठा रहता है। शर्म नहीं आती? मेरे नबी ने फरमाया था जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। करते हो एहतराम? हमें तो अपनी कलम और अपनी डिग्री का इतना बड़ा घमंड है कि हम अपने बाप को भी खातिर में नहीं लाते। बदलो अपने आप को, दिलों में प्यार बांटो। और छोटों से ये बात कह रहा हूं, बड़ों के लिए जगह दे दिया करो। और बड़ों से भी गुजारिश ये है, छोटों से गलती हो जाए करे नजरअंदाज कर दिया करो। हर गलती पे कान न पकड़ा करो, हर गलती पे तमाचे न लगाया करो, हर गलती पे छोटों को जलील न किया करो। अगर गलती हो जाए नजरअंदाज कर दिया करो, छोटा समझ करके, हुजूर का उम्मती समझ करके। कयामत में रब तुझे मुस्तफा के चेहरे के सदक़े में माफ फरमा देगा। इसलिए कोशिश ये करें अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क के सांचे में ढालनी है, इश्क के सांचे में ढालनी है। लेकिन आज सारे झगड़े मूंछ के, किसी की मूंछ का झगड़ा, किसी की पूंछ का झगड़ा, खत्म करने कोई तैयार नहीं। यहां इतने सारे जलसे में आके बैठ गए। हमारे अंदर की कमियां जानते हो? एक बहुत बड़ी कमी यह है कि हम किसी भाई के घर में भी अगर शादी होती है ना, तो खाना बनने तक सारा काम कराते हैं। खाना बन जाता तो रूठ के घर में बैठ जाते हैं, अब नहीं आना है। अब आधा गांव खाना खा गया, भाई पूछता मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो नाराज है? अभी तक तो यही था वो, हाँ अभी था, लेकिन वो अब जाके बैठ गया। अब वो उस वक्त तक नहीं आना जब तक सबसे नाक नहीं रगड़वा लेगा। क्या है ये? 36 लोग तेरे दरवाजे पे जाए तब तू आता है, और फिर इसमें शान समझता है। मजा तो तब था, गलती उसकी थी ना। कह देता यार गलती तेरी थी, जा मैंने तुझे हुजूर का उम्मती समझ के माफ कर दिया है, इतना कह देता। लेकिन नहीं, जब हम उसकी खुशी में भंग करेंगे। इतने जालिम हो गए हम लोग, ऐसे कट्टर दिल हो गए हमारे। सरकार सगी बहनें रोती रहती है, सगे भाई चौखट पे नहीं चढ़ते। गलती कितनी है? गलती सिर्फ इतनी है कि उसने बेटी की शादी करते वक्त हमसे नहीं पूछा था। इतनी सी गलती पर हम अपनों से रिश्ते तोड़ देते। तुझे पता है अपने किसे कहते? जानता है अपने क्या होते? पूछ कभी करबला वालों से अपने किसे कहते। तुझे पता चलेगा अपनों का दर्द क्या होता है। खुदा की कसम, जिन्होंने मदीना छोड़ा था उनसे पूछो कि वो कितना रोए थे। आज तो परिवार के बीच में रह रहे हो ना, कुछ नहीं लगता किसी को कुछ भी कह देना, गालियां दे देना, छोड़ के चले जाना। ना, ऐसा ना किया करो। तुम नहीं जानते, खुशी पैसे से नहीं मिलती है, खुशी एयर कंडीशन रूम में नहीं मिलती है, खुशी 4 टांग दबाने वाले हो, 8 हाथ चूमने वाले हो तब नहीं मिलती है। खुशी तब मिलती है जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचा करती है। जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचेगी तब सुकून मिलेगा। आज झगड़ा क्या होता है? अगर समधी समधी का झगड़ा है तो बाप बेटी की चौखट पे नहीं जा रहा है कि नहीं? ऐसा बोलो ऐसा ही है कि नहीं? आज समधी समधी का झगड़ा है। का क्या हुआ? का रसगुल्ले का साइज थोड़ा बढ़ गया था इसलिए समधी नाराज हो गया। उसने जो पिलाई कही थी 3 इंच की बताई थी, हमने 2 सूत की पिलाई कम दे दी थी इसलिए समधी नाराज है। अब बेटी की दहलीज पे बाप नहीं जा रहा है। यार किसी की वजह से अपनों को छोड़ रहे हो, तुम्हें क्या पता बेटियों का दर्द क्या होता है? तुम क्या जानो बेटी क्या हुआ करती है? खुदा की कसम, आज ये तारीख भी तुझे करबला से सुना के जाऊं। लोग कहते हैं करबला को मुहर्रम में बयान किया
जाए। करबला के अंदर पूरी जिंदगी का सबक है। 365 दिन भी अगर करबला का तज़किरा किया जाए, खुदा की कसम सांसें कम पड़ सकती है, करबला की बातें मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। तुम्हें क्या पता अपने क्या होते हैं। सुने, अब अपनों की बात सुने। मेरा इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा, जिसने 71 लाशें उठाई थी। कितनी? सारे बोले कितनी? जोर से कितनी? 71 लाशें उठाई। और उसके बाद आखिर में जब खुद जाने की बारी आई, अल्लाह अकबर, रिश्ते देखो कैसे निभाए जाते हैं। जरूरी नहीं है भाई ही कंधे पे हाथ रखने वाला हो तब भाई की कमी दूर होती है। खुदा की कसम, अगर बहन भी भाई बन के मैदान में आ जाए तब भी भाई की कमी पूरी हो जाती है। बहन अगर आ जाए, और ये हमने पढ़ा है तारीख में, जब मेरा इमाम सवार होने लगा अकेला, सैयदा ज़ैनब ने आके हाथ पकड़ा था, भैया आज अकेले? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा अकबर गए मैंने बैठाया, अब्बास गए मैंने बैठाया, बाबा जाते, हसन जाते थे बाबा बैठाते थे, बाबा जाते थे तब हसन बैठाते थे। कहने लगे हमारे घर का उसूल ये है, कोई जाता है तो बैठाने के लिए कोई मर्द आता है। आज ना मैं जा रहा हूं, ना अकबर है, ना कासिम है, ना अब्बास है। सैयदा ज़ैनब ने नकेल पकड़ के कहा था, लगाम पकड़ के, हुसैन परेशान क्यों होते हो? आज भले कोई नहीं है, तेरी ज़ैनब तेरा भाई बन के तुझे सवार करेगी। आज अली बन के मैं तुझे सवारी पे बैठाऊंगी। ये बात किसने कही थी? सैयदा ज़ैनब ने। और सुने अपने क्या होते हैं। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब आज फातिमा होती तो मत्था चूम लेती, आज मां फातिमा बन के तू ही बोसा दे। ये होते हैं अपने। और तुमने क्या किया? तुमने कलवा की, मद्दन की, बब्बन की, अच्छन की, जुम्मन की, इतवारा की, पीरा की, मंगला की, बुद्धा की, सबकी दावत की, लेकिन अपने सगों की दावत नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। ये सोच के ना बैठना मैं जन्नत बांटने आया हूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे। लेकिन मेरी बात जरा दिल से सुनिएगा प्यारे, सुनिएगा जरा, अपनों को ना छोड़ा करो। मेरा हुसैन सवार हुआ सवारी पे, चलने लगे। सबने सुना है, जब चलने लगे सवारी पे बैठ करके, तो जिस घोड़े पे आप सवार हुए उसको आपने एड़ लगाई। एक नहीं 11 मरतबा इशारा किया आपने। कितनी मरतबा? जोर से कितनी? और जोर से कितनी? 11 मरतबा इशारा किया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जिस घोड़े पे बैठे 11 बार, जबकि इसकी अपनी आदत ये थी, पहला इशारा करते थे हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था और फख्र करता था कि मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। ये सोच के हवा से बातें करता था। लेकिन आज 11 मरतबा आपने एड़ लगाई है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, फिर मेरे इमाम ने कहा था, मुर्तजिज मुझे मालूम है तू भी प्यासा है, 3 दिन से तेरे हलक से भी पानी का कतरा नहीं गया, तू भी थक गया है। सुबह से मेरे साथ मैदान गया था, लाशें मेरे साथ लेकर के आया है, लेकिन मुर्तजिज तू प्यासा है, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। आपने कहा मुर्तजिज चल ठीक तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो शहरे मदीना चला जा, चाहे तो मक्का शरीफ चला जा, जहां चाहे तेरी मर्जी है, जहां चाहे जाके प्यास बुझा ले। ये कह के आपने पैर निकाले हैं। घोड़े ने कहा था, मालिक आज मुझे जबान दे दे, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन गुलामों से ये बातें नहीं की जाती है, मुझे पानी की शिकायत रही है, मुझे भूख की शिकायत रही है, का फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं है, तेरे कासिम से ज्यादा नहीं है, तेरे असगर से ज्यादा नहीं है, तेरी सकीना से ज्यादा नहीं है। हुसैन तूने 72 लाशें उठाई है, 72 के 72 प्यासे गए हैं, लेकिन मुझे प्यास का शिकवा नहीं है, का फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, वो देख तो सही कौन खड़ा के दरवाजे पे। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा तो हुसैन की 7 साल की बेटी सैयदा सकीना खड़ी थी। जब आप एड़ लगाते थे, चल मुर्तजिज, वो मुड़ के
खेमे की तरफ देखता था, उधर से सकीना कहती थी ना मुर्तजिज मेरे बाप को न लेके जाना, जिसे भी लेके गया है आज तक वो पलट के नहीं आया है, ये जाएंगे पलट के नहीं आएंगे। जरा ठहर तो सकी, मुझे अपने बाप से बातें करनी है, मुझे आज आखिरी बार अपने बाप से बातें करनी है। ओ बेटियों के बापों जरा दिल थाम के सुनना, आज अंधे गूंगे पहरे के हाथ में अपनी बेटियां दे दिया करते हो, देखभाल के बेटियां दिया करो। खुदा की कसम तुम्हारा एक गलत फैसला उन्हें खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देता है। तुम तो ये सोचते हो हमने फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन बेटियों के लिए पूरी जिंदगी का रोना हो जाता है। सुन बेटी क्या होती है, खुदा की कसम बेटी पानी के बगैर रह सकती है, खाने के बगैर रह सकती है, लेकिन बेटी के लिए बाप के बगैर रहना मुश्किल होता है। आज तुझे बताऊं बेटी की कहानी। हुसैन की बेटी दरवाजे पे खड़ी है, मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, इशारा करके कहा था क्या कहना चाहती हो बेटी। हुसैन की बेटी ने यूं बाजू फैलाए और कहा था अब्बा जरा एक बार आ जाइए। मेरे हुसैन कहते हैं बेटी वहीं से बता दे मैं सवार हो चुका हूं। तब हज़रत सकीना ने कहा था अब्बा जी अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, लेकिन मेरे बाप मेरी ख्वाहिश ये है एक बार उतर के आ जाइए। कहा किस लिए? कहा आज आखिरी बार अपने बाप से जी भर के प्यार करने को जी चाहता है, आज मेरा दिल चाहता है मेरे बाप तुझे जी भर के प्यार करो। मेरे हुसैन सवारी से नीचे उतरे। सुन बेटी क्या होती है, जब आप उतर के आ रहे हैं दिल कह रहा था हुसैन आज आखिरी मुलाकात है सकीना की, आज मत्था भी चूमना है, बेटी को सीने से लगाना है, आज जी भर के प्यार लुटाना है। अल्लाह अकबर। बेटी क्या होती है जरा वो लोग गौर करें जो बेटियों की पैदाइश पे चेहरे उतार लेते हैं, वो लोग सोचे जब बेटी आ जाए तो मर जाया करते हैं, बेटी आया करे चेहरे न उतारा करो, एक सजदा ज्यादा किया करो और कहा करो तेरा शुक्र है मालिक सिर्फ बेटी नहीं दी है, तूने मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला सरजमीने धामनी बुजुर्ग उलमाए इकराम। बहुत अच्छा पैगाम भैया साहब किबला बैठे हुए, इनकी मौजूदगी में मैं बता रहा हूं खुदारा बेटियों के आने पे मुंह न बिगाड़ा कर। बेटा आता अल्लाह कहता अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा, और जब बेटी आती कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। ये बेटियों को पैगाम दिया जाता। बेटियां आए तो मर क्यों जाते हो? विलादत से पहले 50 किलो लड्डुओं का ऑर्डर, हॉस्पिटल से खबर आ गई बेटी आई है, अब लड्डू बार बार फोन कर रहा है, ये कब उठेंगे? अबे रख ले, अबे बेच ले, नहीं चाहिए, ऐसी दिमाग खराब है, तू भी कर रहा है। ये लैंग्वेज हो जाती है। ये पहचान बदनसीबों की है। खुश नसीब वो होते हैं जो बेटी की आमद पे मुस्कुरा दिया करते हैं। बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि तेरा सहारा दुनिया का भी और आखिरत का भी। गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम। बेटी क्या होती है? अगर बेटी बोझ होती ना तो रब महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियों जैसे फूल अता नहीं करता। 4 बेटी अल्लाह ने दी है अपने महबूब को। सबसे बेटी छोटी बेटी को सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। हाँ, कोई फोन करे मुबारक हो बेटा हुआ, चल भाई मीठे का डिब्बा तेरा पक्का हो है ना। और आज बेटी आई है कि आज तुझे पहले फोन करने का तुझे मौका मिला था, शर्म आनी चाहिए। हुजूर के दरवाजे पे हुजूर की चच्ची आई, हुजूर बैठे हुए थे मस्जिद में, आ गई। हुजूर ने देखा, उठ के आ गए, क्या बात है? कहा आज मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह बेटा देता मैं खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते, लेकिन क्या करूं चौथी भी बेटी आई है। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे दुनिया वाले बेटे आए तो इनाम लुटाते हैं, मदीने वाला बेटी आई है तो खाली नहीं जाने देगा। फरमाया जाओ हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। तुमने हमें बेटी की खबर दी, हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते। बेटी बेटी होती है, जिसको तुम पैदा होने पे मर जाते हो
जब तुम्हारे बेटे तुम्हें धक्का देते हैं तब यही बेटियां सीने से लगाती हैं, यही बेटियां सीने से लगाती हैं। अमीर हो या गरीब हो वो तो बस नहीं चलता, वरना अपने बाप पे जिंदगी वार दे बेटियां, जिंदगी वार दे बेटियां। ये बेटी होती है। अभी कुछ दिन पहले एक बेटी ने लीवर दे दिया अपने बाप को, काट दिया, लीवर का टुकड़ा दिया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया तुझे डर नहीं लगा, तू मर जाती तो? उसने सीधी बात कही थी, जान भी उसी की तो दी हुई थी। अगर वो दिल की धड़कने मांग लेता, मेरा बाप है, मैं धड़कने लुटा देता। मांग के देखिए बेटे से एक उंगली दे दे तो, मांग के देख उंगली बेटा दे दे तो, मर के देख सबसे पहले कफन से पहले कागज पे अंगूठा लेगा तेरा, ताकि कोई जमीन में अपना हक न चला ले। ऐसे नहीं मिला काट के ले जाएगा अंगूठा। खुदारा बदलो, बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि जो दर्द बाप का बेटी के दिल में होता ना, वो बेटे के दिल में नहीं होता। मैं भी अपने बाप का बेटा हूं, मेरे बाप की भी 7 बेटियां हैं, मगर खुदा की कसम खा के कहता हूं शायद मैं उतना प्यार अपने माँ बाप से नहीं करता जितनी मेरी बहनें उनसे प्यार करती हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने हिसाब से बहुत करता हूं, लेकिन उनका प्यार देखता हूं तो अलग ही होता है। खुद भी आपने तजर्बा किया होगा, आप बाहर हो परदेश में, अब्बा का फोन पहुंचे तबीयत खराब है, कहता 10,000 अकाउंट में लगा रहा हूं, दवा ले लेना बस। और आपकी बेटी 150 किलोमीटर दूर है, आप फोन कर दो बेटी तबीयत बहुत खराब है, पैसे नहीं देती है, रात ही को मुसल्ला बिछा देती है, कहती मालिक मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। वो रो के कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। और सुबह उसके लिए साल भर से ज्यादा का मुद्दत लगती है, और सुबह उठते ही वो बच्चे छोड़ देती है, दौड़ के माँ बाप के पास आती है, गोद में सर रख के कहती दुख न कर, जान भी देनी पड़ी तेरे लिए हंसते हंसते दे देंगे। ये बेटी होती है। सुन तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। हुजूर हरम शरीफ में इबादत में मसरूफ है, सरकारी दादा। हाँ तवज्जो है आप लोगों को, चले और आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वाले हैं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी मेजबानी आप लोगों ने की, बहुत अच्छा इंतजाम था, और मजमा भी सुभान अल्लाह उतना ही अच्छा है। आप इतने खामोश हैं, मुझे एतराज नहीं है, मैं जानता हूं समंदर अक्सर खामोश रहा करते हैं, ज्यादा भीड़ अक्सर खामोश रहती है, मुझे कोई एतराज नहीं, बस सुन लीजिए, मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी है। और कोशिश ये कीजिए इंशाअल्लाह अमल किया जाए। मुफ्ती साहब के बिला ये आप लोग अपने दोस्तों से कहा कोई है तुम में से जो फला पहाड़ी से उठ तो एक बदबख्त खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं लजा पौछड़ी उठा के लाया, हुजूर सजदे में थे, सर और गर्दन के बीच में रखी। एक साहब वहीं पे खड़े थे, उन्होंने ये कंडीशन देखी, खींचना चाहा लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि खींच ले। बहुत देर तक कोशिश करते रहे, नहीं उठा पाए, थोड़े फिर हुजूर की चौखट की तरफ, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, कौन है? का हुजूर के दर का नौकर है। कहा क्यों आया हो? का हुजूर हरम में है, सजदे में है, एक बदबख्त ने ओछड़ी डाल दी है, इतनी भारी है मुझसे उतर नहीं रही है, इतना सुनना था काफिर का कोई है जो मेरी मदद करे। उस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद ना था। सुनना जरा प्यारे, उम्र शरीफ खातून जन्नत की तकरीबन 5 या 6 बरस थी। आपने न चादर डाली, सर पे चादर तदखीर थोड़ा लगाई, उंगली पकड़ी, कहा चचा वहां ले चलो जहां मेरे बाप है। दौड़ती हुई हरम शरीफ में आई है, एक तरफ से आपने खींचा, दूसरी तरफ से सैयदा ने धकेला, जब ओछड़ी हटी गर्दन से मेरे सरकार का सर मुबारक उठा, आंखें सुर्ख हो चुकी थी उसके वजन पर, चेहरे पे लाली आ गई है, सजदे की जगह आंसू से तर हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, वो सहाबी तो सिमट के खड़े हो गए, लेकिन सैयदा चूंकि बेटी थी, बाप की गोद में बैठ जाती है, अपने दुपट्टे से बाप के चेहरे को साफ किया, रोती जा रही है। आक़ा करीम के लबों पर जब मेरे सैयदा खातून जन्नत ने बाप के लबों पे कतकताहट देखी, आंखों में आंसू के कतरात देखे, मैं तो अपने बेटी का मत्था छूटा, अब बेटी से बर्दाश्त न हुआ, उठती है महबूब की गोद से खिलाफे काबा पकड़ लिया है, कहती है
ये